आज हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। ये पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं बताएंगे कुछ देर पहले, उसको 5 जगत में बांटा गया है। कितने जगत में? 5 जगत में। इसको सबसे पहले जिसने दिया था वैज्ञानिक, उसका नाम है R.H. व्हाइटेकर। क्या नाम उसका पूरा? R.H. व्हाइटेकर। 1969 में ये वैज्ञानिक ने पूरे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उसको 5 जगत में बांटा था। पहला है मोनरा, दूसरा पोटिस्टा, तीसरा फंजी, चौथा प्लैंटी और पांचवा एनिमल। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे लक्षण कि मोनरा जो जगत है उसमें कौन कौन जीव आते हैं, इसका लक्षण क्या है। हमने क्या बताया था लक्षण कि ये एक कोशिकीय है, मतलब एक ही कोशिका से इसका शरीर बना है, एक ही कोशिका से इसका शरीर बना है और प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कोशिका कैसा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को बताए थे कि जिस कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, यानी कि अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाए, अगर एक बैक्टीरिया का अगर कोशिका बनाए तो ये एक बैक्टीरिया का कोशिका इस तरह का होगा। बैक्टीरिया का अगर हम चित्र बनाए, जीवाणु जिसको कहते हैं, और इसके बीच में जो है सिर्फ एक डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। और कोई केंद्रक नहीं होगा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म होगा, कुछ वैक्यूल्स होगा, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इस केंद्रक को कहेंगे अविकसित केंद्रक। इसका केंद्रक कैसा है? अविकसित। और ये कोशिका भी अविकसित है। तो ये हो गया मोनरा का विशेषता। पोटिस्टा के साथ इसका अंतर क्या है? इसका उदाहरण हो गया बैक्टीरिया, जीवाणु इसको कहते हैं। बैक्टीरिया का नाम सुना, बहुत सारा बैक्टीरिया बीमारी होता है उसको। दूसरा पोटिस्टा, पोटिस्टा में देखो ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, एक ही कोशिका से भी बना है, ये भी एक ही कोशिका से बना है, लेकिन अंतर क्या है? ये यूकैरियोटिक कोशिका है। कैसी कोशिका है? इसका जो केंद्रक होगा वो विकसित होगा। अगर हम लोग एक अमीबा का अगर हम चित्र बनाए, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, अमीबा आता है इसके अंदर में। अमीबा में कोई आकृति नहीं, कुछ भी बना दो अमीबा बन जाएगा। इसके अंदर में द्रव भरा हुआ है, इसके अंदर एक केंद्रक भी है, इसके अंदर एक केंद्रक भी है, लेकिन इसके अंदर केंद्रक नहीं है। तो ये इसका केंद्रक विकसित हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया पोटिस्टा का विशेषता, अमीबा आ गया इसके अंदर में। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो फंगी। पहले इसको पौधे की श्रेणी में रखा गया था, पहले जब विकसित नहीं हुआ था पहले के वैज्ञानिक, तो इसको भी पौधा ही बोलता है, क्योंकि फंगी के बोलते हैं छाता की तरह उगा रहता है। तो क्या बोलोगे? पौधा है। हम लोग अभी भी बोलते हैं कि पौधा है। फंगिस जहां तहां छाता लेके खड़ा है व्हाइट कलर का, लेकिन वो पौधा के श्रेणी से अलग कर दिया गया। पौधा का श्रेणी से अलग करके उसका नाम दिया गया फंगी। फंगी वर्ग में रखा। और इसका चित्र, इसका विशेषता क्या है? एक कोशिकीय भी हो सकता है और मतलब एक कोशिका से बॉडी बनता है। इस उदाहरण इसका दिया है ईस्ट, जो पाउडर बनाने में, अल्कोहल बनाने में काम आता है। दूसरा बहुकोशिकीय होता है, जीव ज्यादातर बहुकोशिकीय ही होता है, मतलब बहुत सारे कोशिका से इसका बॉडी बनता है, तो हो गया बहुकोशिकीय। बहुत सारे कोशिका से मिलकर बॉडी बना तो क्या कहेंगे उसको? बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय का उदाहरण जैसे मशरूम है। मशरूम देखो रिपोर्ट खाती है, हम बहुत सारे लोग खाते हैं मशरूम को। जहां तहां देखो पौधे के ऊपर में सादा सादा चिपका हुआ रहता है, बरसात के समय ज्यादा होता है। रोटी कभी रोटी में या कहीं भी सादा सादा लग जाता है, अचार के ऊपर सादा सादा लग जाता है, देखो ना अचार के ऊपर सादा। तो वो फंगस जाति में आता है वो। और इसका एक दूसरी विशेषता बहुकोशिकीय जो होता है माइसेलियम होता है, मतलब छोटे छोटे सूते से इसकी बॉडी का निर्माण होता है। इसको हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा। ऐसे कहते हैं सूता, अगर ऐसे सूता से बॉडी बन रहा है तो ये सूता क्या बोलते हैं? हाइफा। और एक बहुत सारा सूता जब एक साथ रहता है तो इस पूरे बॉडी को कहते हैं माइसेलियम। क्या कहते हैं इसको? माइसेलियम। समझ में? तो ये जो बहुकोशिकीय जो फंगी है उसका बॉडी का निर्माण माइसेलियम से होता है, सूते सूते से बनकर होता है। नेक्स्ट हम लोग चौथा पढ़े जो ग्रुप है, समूह है, वो है प्लैंटी। प्लैंटी मतलब पौधे। प्लैंटी मतलब पौधे। देखो पौधे को अलग रख दिया गया, ये लोग पौधा में भी नहीं है। तो पौधे में क्या? ये बहुकोशिकीय जीव है, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से इसका बॉडी का निर्माण हुआ है। दूसरा है ये हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पता है सबको। तीसरा है कि इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका की तुम जंतु पौधे की कोशिका का चित्र हम लोगों को कभी बताए थे? कभी नहीं। देखो पौधे की कोशिका देखने में कैसा होता है, अगर एक पौधे का चित्र बनाए तो पौधे की कोशिका का चित्र ऐसा होता है। देखिए इसमें दो लेयर होता है बाहर से। एक होता है कोशिका भित्ति, बाहर में क्या होता है? कोशिका
भित्ति कोशिका का दीवार पाया जाता है, इसकी विशेषता है। एनिमेलिया और प्लांट और एनिमेलिया में अंतर यही है कि इसकी कोशिका में कोशिका का दीवार जो होता है भित्ति पाया जाता है, उसमें कोशिका की भित्ति नहीं पाया। और ये जो कोशिका की जो भित्ति है वो बना रहता है सेलुलोज से। किससे बनाता है? लकड़ी। सेलुलोज में लकड़ी में सेलुलोज पाया जाता है। तो इसीलिए देखो, जबकि हम लोग लकड़ी नहीं है, जंतु का शरीर का लकड़ी है क्या? नहीं है। और पौधे का शरीर में क्या है? लकड़ी है। तो लकड़ी, यही जो कोशिका भित्ति में जो दीवार बनता है सेलुलोज, किससे बनता बोलो? सेलुलोज। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका दीवार बनता है सेलुलोज से, लकड़ी से, जबकि जंतुओं में सेलुलोज होता ही नहीं, कोशिका दीवार होता ही नहीं, इसलिए हम लोग का शरीर और उसका लकड़ी में बहुत अंतर है। इसके अलावा भी बहुत अंतर होते हैं। ये हरे होते अपना भोजन बना पाते हैं, वो लोग तो हरे होते नहीं, अपना भोजन नहीं बनाते। होता है क्या? इसका उदाहरण एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। अब देखो हम लोग एनिमेलिया, लास्ट जो सबसे ऊपर जगत में आता है। 5 जगत है ना, पांचों जगत में पृथ्वी पर जो सबसे ऊपर लेवल का जो जगत है वो है एनिमल, जंतु जगत। क्या बोलो? एनिमल, जंतु जगत, एनिमेलिया कहते हैं उसको। क्या नाम है उसका? एनिमेलिया। ये भी एक यूकैरियोटिक कोशिका है, मतलब इसकी जो कोशिका बहुकोशिकीय ये भी होता है, मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से इसका शरीर का निर्माण हुआ है। और दूसरा है ये यूकैरियोटिक है, मतलब इसकी कोशिका बहुत ही विकसित होती है, केंद्रक विकसित होता है। उसके अंदर में सारे केंद्रक, अंदर में गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, जितने भी कोशिका के अंदर की रचनाएं वो सब विकसित होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इसका है कि कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते, कोशिका का दीवार। इसका अगर हम एक जंतु कोशिका का चित्र अगर हम लोग बनाएंगे तो जंतु कोशिका का चित्र ऐसे होगा। जंतु कोशिका का चित्र ऐसे होगा। इसका देखो पादप कोशिका का चित्र कैसा है और जंतु कोशिका का चित्र कैसा है। इसका एक ही दीवार होता है, बाहर में कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बोलो? कोशिका झिल्ली। और इसमें देखो 2 है ना, एक कोशिका भित्ति भी है और एक अंदर में और है, तो कहते हैं कोशिका झिल्ली। अंदर समझ आया? पौधों में दो लेयर होते हैं कोशिका के में, एक भीतर में कोशिका झिल्ली और बाहर में कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु में आ जाओ, सिर्फ एक ही दीवार है, तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता, लकड़ी नहीं होती। ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जान लिया कि जीवों को जो 5 जगत में बांटा गया है, RH व्हाइटेकर का।